चतुर्दश अध्याय। इस 14वें अध्याय में इंद्र, अग्नि और सोम देवताओं का वर्णन है। उनमें इंद्र देवता का वर्णन इस प्रकार है। सत्य के प्रचारक, सत्य के पालक और गायों के पालक इंद्र की अपने ज्ञान के अनुसार स्तुति करो। सब युद्धों में सहायता के लिए बुलाने योग्य इंद्र की हमारे स्तोत्र शोभा बढ़ाते हैं। इंद्र ऐसा शूरवीर है कि उसे सब प्रकार के युद्धों में अपने संरक्षण के लिए लोग बुलाते हैं। हे शत्रु को मारने वाले और धनुष की उत्तम डोरी वाले इंद्र, हमें इच्छित धन दे। तुझसे पहले तेरे समान कोई नहीं हुआ, तेरी अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ वीर कोई भी उत्पन्न नहीं हुआ। धन से भी तुझसे अधिक सामर्थ्यवान कोई नहीं है। युद्ध में शत्रुओं को कुचलने वाला भी तेरे समान दूसरा कोई नहीं है, इसलिए तेरे समान प्रशंसनीय भी कोई नहीं है। अवध्य गायों के पालन करने वाले को तुम्हारे लिए मैं बुलाता हूँ। तू सबों से प्रथम धन देने वाला है। तू हमें निश्चय से ऐश्वर्य युक्त करने वाला है। बहुत तेजस्वी बल के लिए प्रसिद्ध तुझसे हम धन पाने की इच्छा करते हैं। सत्य के पालक, सबके पिता और पूज्य इंद्र की बुद्धि को मैंने अपने अनुकूल बना लिया है। इस कारण मैं सूर्य के समान तेजस्वी हो गया हूँ। हे इंद्र, जो तेरी स्तुति नहीं करते और जो तेरी स्तुति करते हैं, उनमें मेरी ही स्तुति से तू अच्छी तरह बढ़। घोड़ों के स्वामी और धन देने वाले इंद्र की मैं स्तुति करता हूँ। अश्व ऋषि की इस स्तुति को तू सुन। इंद्र के घोड़े चमकने वाले आसन पर उसे लावें। इंद्र यज्ञशाला में आकर बैठें। गायें वज्रधारी इंद्र के लिए मीठा दूध देती हैं। वह इंद्र पास ही बैठकर मधुर सोमरस पीता है। सोमरस में गाय का दूध मिलाकर इंद्र पीता है। इंद्र को सोमरस दो। इंद्र मीठा सोमरस पीता है और अपने महत्व से वह धन देता है। इस प्रकार इंद्र का वर्णन इस अध्याय में आया है। इसमें इंद्र की शूरता, वीरता, उदारता, धन के दान करने की प्रवृत्ति और सोमरस पीने की प्रवृत्ति दिखाई गई है। इंद्र के घोड़ों का भी यहाँ वर्णन है। अग्नि, हे अग्नि, तू हमारे अपूर्व गायत्री मंत्र के स्तोत्र देवों के पास जाकर कह। हे विलक्षण प्रकाशमान अग्नि, तू धन देने वाला है। दाता को उसके कर्म का फल तत्काल तू देता है। हमें श्रेष्ठ भोगों में और मध्यम भोगों में स्थापित कर तथा निकृष्ट धन भी दे। हे बल प्रकट करने वाले अग्नि, ये स्तोत्र सुन। जो देवों में और जो मनुष्यों में देव हैं, उनकी सहायता से हमारी स्तुति के महत्व को बढ़ा। हे अग्नि, तू अन्य अग्नियों की सहायता से हमारा ज्ञान और यज्ञ कर्म बढ़ा। तू हमें धन देने के लिए देवों को प्रेरित कर। यज्ञ में अनेक अग्नियां रहती हैं, वे यज्ञ का अनुष्ठान बढ़ाती हैं। देवों ने ज्ञानी, हिंसा रहित यज्ञ के कर्ता और हवि को पहुंचाने वाले अग्नि को उत्पन्न किया। यज्ञ करने वाले दाता मनुष्य को उत्तम वीरता बढ़ाने वाले धन वह देता है। जिस अग्नि में यजमान व्रत करते हैं, वहां सन्मार्ग दिखाने वाला अग्नि प्रकट होता है। उत्तम रीति से प्रकट हुए और आर्यों का संवर्धन करने वाले अग्नि को हमारी स्तुति प्राप्त हो। जिस समय कर्तव्य करने वाले मनुष्यों को शत्रु के मनुष्य कपाने का प्रयत्न करते हैं, उस समय हे मनुष्यों, हजारों प्रकार के धन देने वाले अग्नि को यज्ञ में बुद्धिपूर्वक स्वयं प्रणाम करो। वह तुम्हारा भय दूर करेगा। द्युलोक में रहने वाला अग्नि इंद्र के समान बलपूर्वक मातृभूमि पर अनेक प्रकार की प्रवृत्ति करता है। अग्नि की सहायता से अनेक यज्ञ किए जाते हैं। हे अग्नि, हमें आयुष्य, बल और अन्न दे। दुष्टों को दूर कर। पंच जनों का हित करने वाला ज्ञानी शुद्ध अग्नि आगे स्थापित किया गया है। उस महान यज्ञशाला में रहने वाली अग्नि की हम प्रार्थना करते हैं। हे अग्नि, तू उत्तम कर्म करने वाला है। हमें तेज दे तथा धन और पोषण दे। हे पवित्र करने वाले अग्निदेव, अपने तेज से और आनंद देने वाली ज्वाला से देवों को बुला और उनके लिए यज्ञ कर। हे घी से उत्पन्न हुए और विलक्षण तेजस्वी अग्नि, सबों को देखने वाले तुझसे हम प्रार्थना करते हैं। वह प्रार्थना यह है कि हवि भक्षण करने के लिए देवों को यहाँ बुलाकर ला। हे ज्ञानी अग्नि, हवन पर प्रेम करने वाले तेजस्वी और महान तुझे यज्ञ में हम जलाते हैं।
हे अग्नि, सब शत्रुओं को एक साथ हराने वाले श्रेष्ठ और सब युद्धों में शत्रु को दुस्तर ऐसे धन हमें भरपूर दे। हे अग्नि, हमारे दीर्घ जीवन के लिए उत्तम ज्ञान से युक्त संपूर्ण आयु तक भरण पोषण करने में समर्थ और सुखदायक धन दे। हमारी बुद्धि अग्नि को हमारे अनुकूल करे। जिस प्रकार युद्ध में घोड़े को शीघ्र दौड़ाते हैं, उसी प्रकार शीघ्र जाकर हम प्रत्येक युद्ध में विजय प्राप्त करें। हे अग्नि, जिस सेना से तथा जिस तेरे संरक्षण से हमें गायें प्राप्त हों, उस संरक्षण शक्ति को हमारा महत्व बढ़े तथा वे हमारे अनुकूल हों, इसलिए प्रेरित कर। हे अग्नि, बहुत बड़ी गायों और घोड़ों से युक्त धन हमें भरपूर दे। आकाश में अपने तेज फैला और शत्रुओं के शस्त्र हमसे दूर कर। हे अग्नि, तू लोगों के लिए प्रकाश देता है तथा तूने क्षीण न होने वाले प्रकाशमान सूर्य को आकाश में चढ़ाया। हे अग्नि, तू प्रजाओं को ज्ञान देने वाला प्रिय और श्रेष्ठ है। यज्ञशाला में रहने वाला तू स्तुति करने वाले को अन्न देता है और स्तुति जानता है। सब में श्रेष्ठ और द्युलोक में श्रेष्ठ स्थान पर रहने वाला पृथ्वी का पालक अग्नि जल के तत्व को अपने में धारण करता है। हे अग्नि, तू स्वर्ग का स्वामी, स्वीकार करने योग्य और दान देने योग्य ऐसे धनों का भी स्वामी है। तेरे द्वारा दिए गए सुख में रहकर मैं तेरी स्तुति करने वाला हूँ। हे अग्नि, शुद्ध स्वच्छ और देदीप्यमान ज्वालाएं तेरे तेज को प्रेरणा देती हैं। इस प्रकार अग्नि का वर्णन इस अध्याय में है। अग्नि यज्ञ में प्रदीप्त होता है, ऋत्विज उसकी स्तुति करते हैं। यज्ञ में सब देवों को वह बुलाकर लाता है, उन देवों को सोमरस दिया जाता है। यह सब अग्नि के वर्णन में हमें मिलता है। अब सोम का वर्णन देखिए। सोम पहले से मिलने वाला अमृत प्रशंसनीय है। महान अगाध द्युलोक से वह निकाला गया है। हिमालय के ऊंचे शिखर पर यह सोम उगता है और वहां से वह यज्ञ के लिए लाया जाता है। इस सोम को देखने वाले दिव्य वशरुच भाई के समान इस सोम की स्तुति करते हैं। हे सोम, इस द्यू और पृथ्वी पर और इन सब भुवनों पर तू विराजमान होता है। तू सबसे मुख्य है। आसन फैलाने वाले यजमान विशेष बल और अन्न प्राप्त हो, इसलिए तेरे विषय में उत्तम आदर बुद्धि धारण करते हैं। वह तू, हे सोम, हम वीर हों ऐसी हमें प्रेरणा दे। अन्न से युक्त होकर यह सोम छलनी से नीचे बर्तन में छाना जाता है। हे अमृत रूपी सोम, सत्य और मंगल करने वाले, पानी को धारण करने वाले, आकाश में सूर्य को तूने मनुष्य के हित के लिए धारण किया। तूने देवों की सेवा की। तू हमेशा युद्ध में सीधा जाता है। इस प्रकार इस अध्याय में सोम का वर्णन है। सोम ऊंचे पर्वत शिखर पर उत्पन्न होता है। वहां से वह यज्ञ के लिए लाया जाता है। कूटकर उनका रस निकाला जाता है। उसमें पानी मिलाकर वह छाना जाता है। उसमें गाय का दूध मिलाते हैं। वह इंद्रादि देवों को दिया जाता है। बाद में उसे सब पीते हैं। यह सब अलंकारिक भाषा में वर्णित है। सुभाषित। सत्य के प्रचार करने वाले, गायों के रक्षक और सत्य के रक्षक का सत्कार करो। गायें वज्रधारी इंद्र को मीठा दूध देती हैं। वीरों को गाय का दूध पीना चाहिए। सब युद्धों में बुलाने योग्य वीरों की शोभा हमारे स्तोत्र बढ़ाते हैं। हे शत्रु को मारने वाले और महान धनुष की डोरी वाले वीर, हम तेरी स्तुति करते हैं। तू धनों का सबसे पहला दाता है। तू ऐश्वर्य युक्त करने वाला और सत्य है। बहुत तेजस्वी, बलवान के पुत्र के समान तुझसे बहुत सारा धन प्राप्त करने की इच्छा हम करते हैं। जो बलवान होता है उसे बहुत सा धन मिलता है और वह बहुत सा धन देता भी है। उसी तरह बहुत सा धन प्राप्त करें और दें। दिव्य दृष्टि वाले उत्तम भाई की स्तुति करते हैं। द्युलोक से सूर्य जब तक अंधकार दूर नहीं करता, तब तक उसकी स्तुति कोई नहीं करता। वह अंधकार दूर करने लगा कि उसकी स्तुति शुरू हो जाती है। इस द्यू व पृथ्वी में और इन सब भुवनों में अपने सामर्थ्य से तू सुशोभित होता है। हे तेजस्वी देव, तू धन देने वाला है। दाता को कर्म के फल तत्काल देता है। हमें श्रेष्ठ और मध्यम भोगों में पहुंचा। हमें निकृष्ट भोग भी मिलें। पालन करने वाले की सत्य बुद्धि मैंने प्राप्त की है। मैं सूर्य के समान तेजस्वी हो गया हूँ, जिससे इंद्र बल को धारण करता है। तू हमें धन देने के लिए देवों को प्रेरित कर। मनुष्य होकर वे महान बल और यश प्राप्त करने की बुद्धि धारण करते हैं।
वह तू हमें वीर होने के लिए प्रेरित कर। युद्ध के लिए आगे हो। अपनी महानता से वह धनों को प्रेरित करता है। मुझसे पहले तुझसे बढ़कर महान वीर और कोई नहीं हुआ। धन से भी तुझसे बढ़कर कोई नहीं हुआ। शत्रुओं को कुचलने वाला भी कोई नहीं हुआ और स्तुति के योग्य भी दूसरा कोई नहीं हुआ। यज्ञ करने वाला दाता मनुष्य को उत्तम वीरता बढ़ाने वाला धन देता है। वह उत्तम मार्गदर्शक प्रतीत होता है। उत्तम रीति से उत्पन्न हुए तथा आर्यों के संवर्धन करने वाले की हमारी वाणियां स्तुति करती हैं।